जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग और ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, सत्संग शेयर करने के लिए आपको गुरुपा ने इतनी अच्छी सेवा बख्शी है, उसके लिए आपका शुक्राना। आंटी जी, आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहला सत्संग भी मैंने आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर ही शेयर किया था। मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में बताया था कि कैसे मेरी जर्नी गुरुपा के साथ शुरू हुई और कैसे मैं उनके साथ अटैच हुई। आज मैं आप सबके साथ अपनी आगे की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, गुरुपा की मर्जी से। क्योंकि संगत जी, हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, जब सब गुरुपा की मर्जी से होता है। जब तक उनकी मर्जी ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते संगत जी। गुरु जी के साथ मैं मार्च 2022 अपने ऑफिस के ज़रिए जुड़ी थी। गुरुजी गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर में बुलाया था। अपने दर्शन अपने दर्शन भी कराए हैं, लंगर प्रसाद भी खिलाया है। पर बोलते ना संगत जी, गुरु जी हमें चुनते हैं जब तो पहले हमें नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। तो अब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है गुरुपा के साथ। संत संत जी, मेरी जॉब अच्छी चल रही थी। गुरुपा के मेहर से मैंने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया था। पर पता नहीं क्या हुआ संगत जी, गुरु जी मुझसे सडनली जॉब छोड़ने का बोल दिया। मेरे बॉस ने एक्चुअली, शंकर जी, मेरे बॉस मेरे फैमिली मेम्बर ही थे। उन लोगों के घर में कुछ इशू हुआ तो उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे जॉब से निकालने को बोल दिया। मैंने काफ़ी बोला भी कि मेरी ईएमआई, मेरे लोन वगैरह चल रहे हैं, कैसे जॉब छोड़ दूँ। मेरा कोई डिफ़ॉल्ट भी नहीं है, कोई गलती भी नहीं है। मैं किसी की वजह से जॉब छोड़ दूँ ऐसे बोल रहे हैं। संगत जी, कि जब गेम अपनी ही खेलते हो तो मेरे साथ भी वही हुआ, मेरी जॉब चली गई और मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी कि कैसे मैं अपनी ईएमआई पे करूँगी, अपनी बेटी का सब कैसे करूँगी और घर का सब कैसे होगा। क्योंकि संगत जी, मैं हूँ तो मैरिड, पर मेरे अंकल जी ने मुझे कभी खर्चा तक नहीं दिया है आज तक, जबकि मेरी लव मैरिज है गुरु जी। इवन उन्होंने मेरी बेटी का खर्चा उठाने से भी मना कर दिया है कि मैं नहीं दूंगा, तेरी बेटी है, तू देख ले खुद से कैसे करना। संगत जी, मेरे पापा नहीं है और मेरी माँ अकेली है जिन्होंने बहुत मेहनत से हमें पढ़ाया है और शादी की है। पर संगत जी, ना मुझे कभी अपनी फैमिली से सपोर्ट मिला है, ना ही मुझे कभी अपने ससुराल से, मतलब अपने पति से सपोर्ट नहीं मिला है। एंड ना कभी अपने ससुराल से सपोर्ट, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। कहने को सब है साथ में पर कोई नहीं है। ऐसा लगता है संगत जी कि मैंने शादी नहीं की। मैंने शादी नहीं की, गोद लिया है सबको कि सब अकेले मुझे करना है, सब कुछ मुझे हैंडल करना है। संगत जी, अब जॉब चली जाए तो क्या क्या फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब मेरी जॉब गई, मैंने तभी घर भी परचेज किया था और मेरी सारी सेविंग्स लोन अमाउंट से अपने घर लिया और सडन जॉब जाने से मेरा सब खर्चा खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया। इस बीच मेरी तबीयत भी खराब हो गई संगत जी, मेरी हालात बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। क्योंकि उस टाइम मुझ पर जिस किसी ने भी उम्मीद थी, ना जिस किसी से भी उम्मीद थी, चाहे वह मेरे घर के हों या बाहर के, सबने ही ऐसे मतलब कर लिया। संगत जी, मैं अब अकेले ही सरवाइव कर रही थी। ईएमआई के लिए भी मैं कभी भी किसी से पैसे लेने पड़ रहे थे, कभी किसी से पैसे लेने पड़ रहे थे, क्योंकि सिविल खराब होने के कारण मुझे वापस लोन नहीं मिल रहा था और सिविल खराब होने का डर भी मुझे बहुत था। फिर कोई घर आ जाता इस डर से कि सब अरेंज कर रही हूँ, करती हूँ,
करती रही और गुरुजी के पास डेली अरदास करती जॉब के लिए कि आप तो गुरु पास सब जानते हैं ना, तो आप मेरी जॉब दिलवा दो मुझे। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि बेटी को रख सकूं, बेटी को दे सकूं। संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे परेशान करना और मारपीट करना उन्होंने सिर्फ अपनी दारू से प्यार किया। संगत जी, पर मैंने उस टाइम किसी से कुछ नहीं बोला, बस गुरुजी के सामने अरदास लगाई और उस 5 मंथ गुरुपा का हर पल मेरे साथ रहे। गुरुपा मेरे साथ रहे। संगत जी, कोई ऐसा दिन नहीं था जब गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवाई, मतलब मुझे अकेला फील नहीं करवाया। कभी प्रसाद की खुशबू पूरे घर में, कभी बटरफ्लाई के रूप में रात में जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तब येलो बटरफ्लाई मेरे साथ हर टाइम रहते थे। एक दिन ऐसा ही था संगत जी, एक दिन ऐसे ही मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई। मुझे फ़ील हुआ कि कैस किसी ने मुझे हिलाया है। मैंने मैं अब मैंने सब साथ बैठी बेटी से बोला कि क्या हुआ बेटा, आपने क्यों उठाया? उसने बोला मुझे, मम्मा मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो मुझे समझ आया कि गुरुपा ही थे संगत जी, मेरे साथ थे वो। संगत जी, मैंने अपने मतलब एयरटेल में ज्वाइन किया, पर संगत जी मेरे लिए बहुत मुश्किल था सब, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो अलग होती है। संगत जी, उनकी ट्रेनिंग ना काफ़ी डिफ़िकल्ट थी और मतलब बॉर्डर पर होती थी और वहाँ जाने के लिए मुझे घर से 7 बजे निकलना पड़ता था, घर के सारे काम करने के बाद, और ऊपर से वहाँ जाने के लिए बस बस से जाना पड़ता था, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने कभी बस में ट्रैवल नहीं किया। और मैं बहुत रोती थी संगत जी, बहुत रोती थी अंदर से। इतना टूट चुकी थी संगत जी कि गुरु पास से रोज अरदास करती थी और होप थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद यह मेरे कर्म है जो वह कट रहे हैं। एक दिन संगत जी, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि संगत जी मुझे गुरुपा के ऐसे दर्शन होते हैं अचानक से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी ना किसी रूप में मेरे साथ हैं। एक दिन मैं ट्रेनिंग में थी और ट्रेनिंग में थी, मुझे घर से कॉल आया मेरी माँ का कि घर आजा जल्दी, तेरे भाई को कुछ हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। संगत जी, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई कि क्या करूँ मैं। मैंने अपना लैपटॉप छोड़ा और बस भाग गई वहाँ से। पर संगत जी, एक चीज़ और, वहाँ से उस दिन ना तो कोई कैब बुक हो रही थी, ना कोई बस मिली। 1 घंटा वेट करने के बाद मुझे बस मिली, पर मैंने पूरे रास्ते बस मंत्र जाप किया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से बोला, मैंने पूरे रास्ते मंत्र जाप किया। उसके बाद मैंने गुरुजी से बोला कि मुझे नहीं पता, गुरुपा भाई को कुछ नहीं होना चाहिए और उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होनी चाहिए, और मम्मी से बोलते थे कि आप उसे जल प्रसाद दो, गुरुजी का स्वरूप उसके पास रखो। जैसे ही मैं घर गई, अपने भाई को देखा तो शांति आई, वह नॉर्मल था। पर संगत जी, जैसे ही बस में बैठी थी उसे फ़ोन फिर से स्ट्रोक आया, वो गिर गया और उसकी हालत ख़राब हो गई। पर संगत जी, बंदा इतनी ड्रिंक करता हो और उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, संगत जी ऐसा पॉसिबल नहीं है। संगत जी, ये गुरु जी का ही चमत्कार है संगत जी, क्योंकि मैंने उनसे अरदास की थी कि उन्होंने मेरी अरदास मान ली, संगत जी पूरी कर दी। संगत जी, मैं कभी मतलब मैं अभी सत्संग में इतना ही शेयर कर रही हूँ, बाकी गुरु जी के आने से लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वह मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी, जब गुरु जी का हुक्म होगा।
इसी के साथ मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे सत्संग को शेयर करते टाइम कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।